हेलो गाइस, मेरा नाम है विशाल और आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ टीमलीज ऐप के बारे में। टीमलीज ऐप में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें समझ में नहीं आती हमें कि ऑपरेट कैसे करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो उस चीज़ को मैं ए से लेकर जेड तक की आपको हर एक चीज़ की क्लेरिफिकेशन दूंगा इस ट्यूटोरियल में। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब टीमलीज की ऐप जैसा आप ये देख रहे हैं, टीमलीज की ऐप का ऐसा कुछ लोगो होता है। और अगर मैं इसकी इंटरफेस की बात करूं तो कुछ इस टाइप का इंटरफेस आपके सामने आता है, जिसमें आपको सबसे पहले यूज़र आईडी, पासवर्ड, अगर आपने क्रिएट किया हुआ है तो आप यहाँ पे पासवर्ड डाल दीजिए। अगर आपने क्रिएट नहीं किया हुआ है तो फॉरगेट पासवर्ड पे जाके पासवर्ड को फिल कर दीजिए। मैं यहाँ पे फटाफट से अपनी आईडी डाल देता हूँ, उसके बाद आगे का प्रोसेस देखते हैं। मैंने आईडी डाल दी, पासवर्ड डाल के मैंने इसको लॉगिन कर दिया, जैसे कि आप यहाँ पे मेरा नाम देख पा रहे हैं और मेरी डेट ऑफ ज्वाइनिंग देख पा रहे हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं कुछ, यहाँ पे हमें ये ऑप्शंस दिए हुए हैं, 12 ऑप्शंस हैं। 12 ऑप्शन में हम क्या क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं मेन पॉइंट की बात करता हूँ, जो कि डैशबोर्ड होता है। आप जैसा देख रहे हैं यहाँ पे हर एक चीज़ दी हुई है, रेटिंग दिया हुआ है, हेल्प दी हुई है, सेटिंग दिया हुआ है, FAQs दिए हुए हैं, या फिर लर्निंग के लिए अगर आप कुछ ट्यूटोरियल देखना चाहते हैं इसके रिगार्डिंग जो इन्होंने अपलोड किए हैं तो वो सब चीज़ें आप देख सकते हैं। मेन और सबसे एडवांस चीज़ की अगर मैं बात करूं तो इन्होंने हेल्प का भी ऑप्शन दिया हुआ है, जिसमें आपकी कोई भी क्वेरीज है रिगार्डिंग ऐप तो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं और उस चीज़ को सेंड कर सकते हैं। ये डायरेक्टली टीमलीज की ऐप जो उन लोगों ने बनाई है उन्हीं लोगों के पास जाएगा, अगर आपको कोई सजेशन है तो उसके रिगार्डिंग जो भी है आपका वो आप डाल सकते हो कंसर्न। यहाँ पे लैंग्वेजेस चूज़ करने के लिए आता है, अपडेट KYC करनी है या फिर जितनी भी चीज़ें वो सारी की सारी यहाँ पे ही आपको मिल जाती है। जैसे कि मैंने चूज़ लैंग्वेज के लिए ऑप्शन पे क्लिक किया तो यहाँ पे मुझे सारी लैंग्वेजेस का ऑप्शन दे देगा, हम हर एक चीज़ को कर सकते हैं। अब मैंने फॉर एग्जांपल मैंने हिंदी को भाषा को चूज़ किया तो ये लैंग्वेज में चालू हो गया। अब मैं करता हूँ इसको बैक, मेन पॉइंट में आता हूँ, जो कि सबसे बड़ा सब लोगों के लिए क्वेश्चन होता है कि अटेंडेंस कैसे मार्क करें या फिर उसको रेगुनाइज कैसे करें। तो मैं उसी पॉइंट ही पे चलता हूँ। फर्स्ट अटेंडेंस। अटेंडेंस में हम लोग जैसे ही आते हैं तो यहाँ पे हम टाइम इन टाइम आउट का हम प्रोसेस कर देते हैं। जब भी हम करते हैं टाइम इन तो टाइमिंग ऊपर से यहाँ पे स्टार्टअप हो जाता है, और जैसे ही हम लोग पंच आउट करते हैं तो वहीं की वहीं टाइम आउट हो जाता है, कहने मतलब रुक जाता है। अब हमें अगर देखनी है कि हमारी अटेंडेंस लगी या नहीं लगी तो उसके कुछ सिंबल्स हैं या फिर कुछ इंडिकेशन है जिससे हमें पता चलता है। जैसे यहाँ पे ग्रीन है मतलब कि मेरी अटेंडेंस अप्रूव्ड है, बट वही चीज़ 7 तारीख को देख रहे हैं तो मतलब कि ऑरेंज कलर का बना हुआ है, इट मीन्स कि ये अप्रूव्ड नहीं है। और वैसे ही अगर मैं बैक साइड में भी दिखाऊं तो वो चीज़ आप देख सकते हैं। अब जैसे आपने वीक ऑफ मार्क किया और वो अप्रूव्ड हो गया है तो इट मीन्स कि वो रेड है। तो यही सब चीज़ें इंडिकेशंस हैं जिससे आपको पता चलता है कि ये अप्रूव्ड है कि ये नहीं है। और कभी कभी क्या होता है, हम लोग जब अपनी अटेंडेंस नहीं लगा पाते हैं ना तो हमें रेगुनाइज का यूज़ करना पड़ता है। हम जैसे यहाँ पे जाते हैं और यहाँ पे हमें देखिए नीचे प्लस का ऑप्शन मिल रहा है। प्लस के ऑप्शन पे हम जैसे ही क्लिक करते हैं तो अब हमें रेगुनाइज का ऑप्शन मिल जाता है। अब कहने मतलब ये 7 तारीख का रेगुनाइज इसका बचा हुआ है, तो मैं यहाँ पे इसको जैसे मेंशन कर देता हूँ वीकली ऑफ। मैंने एक किया और मैंने इसको कर दिया सबमिट। जो भी जिसके पास भी इसकी अथॉरिटी है वो उसके पास मैसेज चला जाएगा और वो जब देखेगा तो उसको ओके कर देगा। जैसे ओके करेगा तो वो रेगुनाइज हो जाएगा। अब अगली बात करूं तो हॉलीडे लिस्ट इनकी बहुत टाइम से एक्टिव नहीं है या फिर बहुत टाइम से इनका ऑपरेट नहीं हुआ है हॉलीडे लिस्ट पे, तो इसको मैं बैक ही कर देता हूं क्योंकि ये ओपन होने वाला नहीं है। लोडिंग के बाद ये बंद हो जाएगा। अब अगली बात आते हैं हमें लीव कैसे लगाना है। बहुत लोगों का क्वेश्चन होता है कि हम इसमें लीव नहीं लगा पाते हैं या फिर सिक लीव नहीं लगा पाते हैं या फिर वीक ऑफ नहीं लगा पाते हैं। तो जैसे ही आप इसके डैशबोर्ड को ओपन करेंगे यहाँ पे आपको हर एक कॉन्फ़िगरेशन शो कर जाएगी। जैसे कि आपकी टोटल लीव्स जो है वो 22.5 हैं या फिर
अप्रूव लीव्ड, ये सब चीज़ों का डैशबोर्ड आपके सामने आ जाता है। अब मेन आता है हमें पंच कैसे करनी है। जैसे कि पीएल मतलब कि पर्सनल लीव अगर हमें चाहिए तो हमने पीएल पे क्लिक किया और डेट हमने चूज़ की, इन और आउट दोनों, और यहाँ पे हमने रीज़न किया और अप्लाई लीव पे हमने जैसे क्लिक किया वो सबमिट हो जाती है। कहने मतलब भाई फिर से वही मैं कहूँगा, जिसके पास अथॉरिटी है उसके पास ये मैसेज चला जाएगा और वो जैसे उसको ओके करेगा वो अप्रूव हो जाएगा। वैसे ही सिक लीव का भी ऑप्शन है और वैसे ही वीक ऑफ का ऑप्शन है। वीक ऑफ का मैंने अभी जैसे रेगुनाइज किया है वो इस केसेस में किया है क्योंकि यहाँ पे मेरे पास वीक ऑफ शो नहीं हो रहा है इन कंपनी साइड। तो जब अगर इसमें ओके आ रहा है तो आप वहाँ पे करके इन एंड आउट का डाल के आप सबमिट कर सकते हैं रीज़न, वो आपका ओके हो जाएगा ऑन द स्पॉट। अब अगली बात करता हूँ इसमें जो हमें बेसिकली देखना चाहिए, एक चीज़ आती है रिम्बर्समेंट। रिम्बर्समेंट कहने मतलब ये है कि अगर हमें ऑथराइज्ड हैं कि हम रिम्बर्समेंट ले सकते हैं, कंपनी से क्लेम कर सकते हैं, तो यहाँ पे कुछ ऑप्शंस आते हैं जैसे कि कन्वेंस। अब हम कन्वेंस में हमें जिस चीज़ का अथॉरिटी है, टू व्हीलर का है, फोर व्हीलर का या फिर ट्रेन है या फिर जो भी है, हम उसको मार्क करेंगे। यहाँ पे हमें बिल नंबर मांगेगा, फिर हमें ट्रैवल डेट मांगेगा, कहाँ से कहाँ तक, डिस्टेंस, अमाउंट एंड रीमार्क, हर एक चीज़ मांगेगा। उस चीज़ को हमें मेंशन करना है और जो भी हमारे पास फ़ोटोज़ हैं या फिर बिल्स के फ़ोटोज़ हैं उसको हम लोग यहाँ पे मार्क करके सबमिट कर देंगे तो वो चीज़ अप्रूवल के लिए चली जाती है। सेम उसी की तरह एक्सपेंस पे है, एक्सपेंस में भी आप मार्क कर सकते हो या फिर कहीं आप गए हो, बोर्डिंग किया है या फिर समथिंग है, तो वो सब चीज़ों को आप इसी तरीके से क्लेम कर सकते हैं। अब मैं एक अगर आपको फिल भी करके दिखाता हूँ तो वो भी देखिएगा, जैसे कि टू व्हीलर हो गया। अब मैंने यहाँ पे बिल नंबर नहीं है मेरे पास, मैं बिल नंबर के आगे जैसे मैं बिल नंबर मेंशन कर देता हूँ समथिंग, डेट मैंने चूज़ की, कहाँ से मैं गया, कहाँ तक गया, किलोमीटर। अब जैसे कि मैं यहाँ पे डाल देता हूँ लखनऊ से मैं गया कानपुर, डिस्टेंस मैंने डाल दिया 150। अब देखिए 150 के हिसाब से उसने ऑटोमेटिकली अमाउंट यहाँ पे ले लिया, मुझे अमाउंट का मार्किंग करने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे रिमार्क जो भी है जिस काम से गया, अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ऑफिस वर्क से गया तो मैंने ऑफिस यहाँ पे डाल दिया तो वो ऑफिशियल वर्क हो गया और यहाँ पे मैंने इसको किया सबमिट। जैसे मैं सबमिट करूँगा ये क्लेम जो है वो चला जाएगा। इसी के साथ साथ कुछ लर्निंग के लिए इन्होंने अपने साइट पे कुछ ट्यूटोरियल दिए हुए हैं। अगर आप कुछ उन चीज़ों के रिगार्डिंग समझना चाहें तो आप उन ट्यूटोरियल्स को भी देख सकते हैं। FAQs एंड फीडबैक्स का भी ऑप्शन है। तो जैसे कि यहाँ पे मैंने कंप्लीट किया हुआ है तो मेरा 100% है। आपके में अगर आप लोग भी टीम लीड से हैं तो आपका वहाँ पे 0 शो कर रहा होगा। सेटिंग्स कुछ चेंजेस करना चाहते हैं, कहना मतलब कि पासवर्ड चेंज करना चाहते हैं, आप भूल रहे हैं या फिर आप चेंज करना चाहते हैं तो आप वो सब चीज़ें कर सकते हैं यहाँ पे। या फिर आपको ESI का अपना कार्ड देखना है तो वो सब चीज़ें आप अपनी डिटेल्स यहाँ पे देख सकते हो। जितनी भी चीज़ें हैं, आपको कितने की अथॉरिटीज़ हैं, वो सब चीज़ें आपको यहाँ पे मेंशन मिल जाएगा। इनबॉक्स में आपके वो मैसेज आते हैं जो आपके अप्रूव जैसे कर दिए जाते हैं तो उसका आपको एक हाईलाइटेड ऑफ नोटिफिकेशन शो करने लगता है। और एक और चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा था कि जैसे कि हम लोगों ने रिम्बर्समेंट किया और हम रिम्बर्समेंट देखना चाहते हैं उसका स्टेटस क्या है कि दैट द अप्रूव्ड एंड नॉट। तो जैसे ये देखिए ये अप्रूव्ड है और ये नॉन अप्रूव्ड है, तो वो सब भी चीज़ें यहीं पे शो करती हैं। और इसी तरीके से आप अपनी अटेंडेंस का भी देख सकते हो क्योंकि अटेंडेंस सबसे बड़ा पार्ट आता है कि वो अप्रूव्ड है कि नहीं है। ये देखिए यहाँ पे आपको दिखाता रहेगा एब्सेंट 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 टाइप का। और यहाँ पे आप रेगनाइज में जाएंगे तो ये देखिए आपको यहीं पे दिखा रहा है अप्रूव्ड अप्रूव्ड पेंडिंग। तो इन सब चीज़ों को आप देख सकते हैं, आप लोगों को क्लियरिटी मिल जाएगी कि ओके है कि नहीं है। बाकी हालांकि इतना ही है।